कन्दं प्रभुदेवचन्द्रं ब्रजेशदुर्लेन पुराभिजातं प्रवेश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं सततं नमामि। ब्रह्मप्रियाय यजातः सर्वस्वपादा भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मदाता दीनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। वन्दे श्री सद्गुरु चरण भवजगतारणपार कुमति विनाशन सुखकरण सर्वप्रहारण करुणासागर अमित गुण चरण कमल के सुखकारी शीतल सदा सद्गुरु पद के श्री प्राणनाथ सद्गुरु विनव करे प्रणाम। उदय विकट कपाट सुमिरत जिनकी प्रथम लागो चरण को धनिये नक्षवायो लाख तली लाल मेरे जीव के ये चरण निमथना छोड़िए राखिए माहे नयन ये निस्वत भक्त रस की मेरे जीव के मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम। सखी बोल मत जाइयो निज धाम अपना सखी बोल मत जाइयो निज धाम अपना परम धाम अपना निज धाम सखी बोल मत जाइयो निज धाम अपना निज
निज धाम अपना परम धाम अपना निज सखी बोल मत जइयो निज धाम अपना सखी सखी प्यार हमारा याद रखना सखी सखी प्यार हमारा याद रखना सखी देखोगी जग जुटा सपना भूल जाओगी परम धाम अपना भूल जाओगी ना सखी बोल मत जइयो निज धाम अपना सखी पियाज मालो हमें चाहे जितना सखी पियाज मालो हमें ना हो सखी पिया अजमा लो हमें चाहे जितना सखी पिया अजमा लो हमें पर प्यार तुम्हारा नहीं भूलना पर प्यार तुम्हारा नहीं भूलना सखी बोल मत जइयो ओ सखी भूल मत जइयो परम धाम अपना सखी सखी रंग महल को याद रखना सखी ना सखी मोल मिलावा को याद रखना सखी सखी मोल मिलावा को याद रखना सखी मोल सखी बोल मत जइयो निज धाम अपना सखी नाओ सखी बोल मत जइयो परम धाम अपना सखी श्री कृष्ण कन्हैया लाल की श्री निजानंद स्वामी की श्री प्राणनाथ जी महाराज की श्री महाराजा छत्रसाल की श्री सदगुरु महाराज की ब्रजभूषण जी महाराज की अपने अपने गुरुदेव की सर्व सुंदर साथ की इत तो कहो सकल वृतांता सुनत होई हृदय अति शांता नेह उदधि छत्ता सुनिलीनो पायो कछु ब्रजभूषण दीनो पायो कछु ब्रजभूषण दीनो।
सूरत के बीतक कहो जो बीती यही ठौर, सुने चरिता देत बिना रहे न तू जो और। आवत साथी 5-10 कदमनि लागे आन, पठे चारी प्रबोध के लौट नगर ही जान। भ्रात मुरार मुकुंज जी शिव जी भाई और, चौथे भाई राम जी गए फेर के ठौर। तीनों भाई जाय के खर्च दर भी अति कीन, परखी वासना सीख दई कीने आप दीन। पाती लई कई राम जी पीछे पहुंचे जाए, पत्र तिहि पे ना लई घर बैठन नहीं पाई। अर्ज करिय निरुदन करे करे तीनी उपवास, दया करी काहू नहीं टूटी इनकी आस। आए सूरत मुरकी फिरी कयो सकल वृत्तांत, पाती लई आगे धरी थकी और लखी शांत। सूरत की बीतक सुनो प्रणाम, सुंदर साथी सबको प्रणाम। महान बुद्धि के सागर सदगुरु महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज, जिनके शिष्य हुए महाराजा छत्रसाल, उनके शिष्य श्री ब्रजभूषण जी महाराज की यह लिखी हुई सदगुरुओं का चरित्र आप हम सब श्रवण कर रहे हैं। हमारा एक एक दिन बड़ा सफल हो रहा है। श्वास सफल सो जानिए, जो राज भजन में जाए। परमात्मा के भजन में जो श्वास निकल जाए, उससे पवित्र और कोई श्वास नहीं हो सकता। बाकी श्वास ऐसे हमारे गुजर जाते हैं, उस श्वास का कोई महत्व नहीं है। परमात्मा ने हमारे शरीर में श्वास की पूंजी भर रखी है। हम एक दिन में 24 घंटे में कितने बार श्वास लेते हैं? 21,606 बार। इतने बार हम श्वास लेते हैं, तो 21,600 बार जब हम श्वास लेते हैं तो कितने बार परमात्मा का नाम आता है, उतना तो बढ़िया है। और जो श्वास बेकार में जाते हैं उसका कोई अर्थ नहीं हुआ, उसका कोई मतलब नहीं हुआ। पंखे के नीचे हम बैठे हैं तो पंखे से चलने वाली हमें लग रही है बड़ा अच्छा है, व्यर्थ में पंखा चला के छोड़ने से हवा बेकार में जाएगी, बिजली का भी खर्चा होगा। ऐसे ही हमारे शरीर में श्वास परमात्मा ने दिया है, बिना सुमिरण के जो श्वास जा रहा है वो व्यर्थ में जा रहा है। इसलिए प्रत्येक श्वास में सुमिरण करना चाहिए। बचपन में हमें एक भजन सिखाया जाता था, सुमिरण बिना गोते खाओगे प्यारे, सुमिरण बिना गोते खाओगे। सुमिरन नहीं किया तो संसार में बार बार गोता खाते रहेंगे, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, ये संसार का चक्र हमारा छूटेगा ही नहीं। जन्म लेने के बाद कोई अच्छा काम करके जाएं तब तो फिर भी जीवन सफल मान लो, लेकिन जन्म लेने के बाद वृथा ऐसे शादी विवाह बंधन, संतान को जन्म देना, पालना पोसना, इसी काम में लगे रहे तो संसार में जन्म लेना न लेना दोनों व्यर्थ है। इसलिए मनुष्य का शरीर मिलने का मतलब है इसको जितना हो सके अच्छे काम पे लगा लेना चाहिए। सूरत पहुंच गए श्री प्राणनाथ जी। देखिए सूरत में 4 लोगों की जागनी हुई जिनका नाम लिखा है यहाँ पे, मुरारजी भाई, मुकुंद जी, शिव जी और राम जी। ये चारों का यहाँ पे जागनी हुआ। जागनी होने के बाद इन चारों को कहा हमारा मूल स्थान श्री 5 नौतनपुरी धाम जामनगर है, चलो वहां जाके गुरु महाराज के दर्शन करके आओ तो आपकी जागनी पक्की मानी जाएगी, है ना। हम सब सुंदर साथ को भी 3 पुरियों का दर्शन जरूर कर लेना चाहिए। श्री 5 नौतनपुरी धाम जामनगर है ना, श्री 5 महामंगलपुरी धाम जो सूरत में है, और श्री 5
पद्मावतीपुरी धाम जो पन्ना जी में है, तीनों पुरी का दर्शन अवश्य कर लेना चाहिए। मैंने 2-2.5 साल पद्मावतीपुरी धाम में लगाया था बचपन। वहां रह करके वाणी बीतक ये सारी चीजें सीखा जो आज आपने सामने बैठ करके सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन नौतनपुरी और सूरत में रहने का मौका नहीं मिला, मेरे भाग्य में न था। लेकिन पन्ना जी रहने का बड़ा सुंदर सौभाग्य प्राप्त हुआ। वाणी बीतक सीखी वहां रह करके, चर्चनी इत्यादि सीखी। बहुत छोटी उम्र में सीखने का अवसर मिला। उस समय मेरी उम्र मुश्किल से 15 साल की रही होगी। 15 साल की उम्र में पन्ना जी में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वाणी बीतक सीखने का अवसर प्राप्त हुआ, जो आज हम आपके सामने बैठ करके 2 बातें कर रहे हैं। ये सब प्राणनाथ जी महाराज की कृपा है, गुरु महाराज का आशीर्वाद है। उन्हीं की कृपा के फलस्वरूप हम कोई भी काम कर सकते हैं। श्री प्राणनाथ जी शरीर से पन्ना जी में मौजूद नहीं है, लेकिन शक्ति रूप से, आशीर्वाद के रूप से आज भी वहीं विराजमान है। उनकी शक्ति, उनका आशीर्वाद आज भी काम कर रहा है। बड़ा अच्छा लगता है जब हम गुमट जी की परिक्रमा करें, बड़ा आनंद आता है जब बंगला जी की परिक्रमा करें, सदगुरु महाराज के मंदिर में जाके प्रणाम करें, महारानी जी के मंदिर में जाके प्रणाम करें, बड़ा आनंद आता है, बड़ा अच्छा लगता है। हम लोग जब वहां थे तो चारों मंदिर की आरती में हम लोग पहुंच जाते थे। सुबह सुबह उठे, सीधा स्नान इत्यादि करके सीधा गुमट जी की आरती में गए। गुमट जी की आरती पूरी होते ही बंगला जी की आरती में शामिल हो गए। बंगला जी की आरती पूरी होते दौड़े दौड़े महारानी जी की आरती में चले जाते थे। लौटते समय सदगुरु मंदिर में आरती में शामिल हो जाते थे। चारों मंदिर के आरती का दर्शन हो जाता था। वो भी एक समय था, उस समय बचपन में ऐसा लगता ही नहीं था शरीर थक गया है, जितना मेहनत करे उतना ही आनंद आता था। तो ये अपने अपने समय की बात है ना। तो श्री प्राणनाथ जी ने श्री 5 नौतनपुरी धाम में 4 लोगों को भेजा। मुरारजी भाई, और दूसरे का नाम क्या है, मुकुंद जी भाई, और शिवजी भाई और राम जी भाई, चारों को भेजा। और राम जी भाई गरीब थे, उनके पास धन नहीं था। बाकी तीनों के पास धन की कमी नहीं थी। उस समय सोने चांदी के सिक्के चलते थे, है ना, चांदी के सिक्के चलते थे। तो तीनों ने जाकर के चांदी के सिक्के रख करके, खड़खड़ खड़खड़ बजने वाली चांदी के सिक्के रखे और गुरु महाराज को प्रणाम किया, श्री बिहारी जी महाराज को। लेकिन थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद राम जी पहुंचे। उन्होंने कहा, लिफाफा दे दिया उनको। लिफाफा खोल के देखा तो उसके अंदर पत्र मिला। पत्र में लिखा था, ये बहुत गरीब हैं, आपको कुछ भी दे के प्रणाम नहीं कर सकते, आपको खाली हाथ प्रणाम करेंगे। बिहारी जी नाराज हो गए, गुरु के पास आए हो तो गुरु को खाली हाथ प्रणाम नहीं करना चाहिए, और आपके संस्कार अच्छे नहीं हैं, आपको संस्कार नहीं मिला घर परिवार से, गुरु के पास कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अर्ज करी अति रुदन करी, करे 3 उपवास, दया करी काहू नहीं टूटी इनकी आस। 3 दिन तक व्रत रखा, राजी से गुरु महाराज से प्रार्थना की, हे गुरु महाराज कृपा करिए, कृपा करिए, मेरे को सुंदर साथ में शामिल कर लीजिए। कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये चारों जने लौट करके आ गए श्री प्राणनाथ जी के पास। और ये धारा भाई है, इसको भी प्राणनाथ जी ने अपने साथ रख लिया, राम जी को भी अपने साथ रख लिया, सबको अपने साथ रख लिया। क्योंकि श्री प्राणनाथ जी का कहना था, होई पंगु बिना पग जान सही, होई पंग बिना पग जान सही, पूनी मूक सुलोचन जाए नहीं, पूनी मूक सुलोचन
दरिद्र तहाँ अति मूर्ख सुमूढ़, कुजाति जहाँ अति मूर्ख सुमूढ़, कुजाति जहाँ। प्राणनाथ जी कहते हैं चाहे पंगु हो यानी लंगड़ा हो, जिसके पास पैर ही नहीं है, चाहे मुख से बधिर हो, जिसको बोलना ही नहीं आता है, जिसकी आंखें नहीं हो, शरीर से आंखों से अंधा हो, चाहे कोड़ी का बीमार लगा हो, कुष्ठ का रोग लगा हो, चाहे अत्यंत दरिद्र हो, गरीब हो, घर में खाने पीने को कुछ भी नहीं, और चाहे महामूर्ख हो, अज्ञानी हो, समझ ही नहीं आता है कुछ भी, और इतना ही नहीं कुजाति हो, जात से हट करके हो, छोटी जाति का हो, लेकिन श्री प्राणनाथ जी कहते हैं होई साथी नाम सुभेश करे, कछु प्रीति हृदय देवचंद्र धरे, गही के घर बांस ताहि धरो, करते कर भिन्न कबो न करो। उसको मैं अपने हाथ से पकड़ लेता हूं, उसको मैं अपने हाथ से कभी दूर नहीं कर सकता। श्री प्राणनाथ जी कहते हैं धर्म में धन की क्या आवश्यकता है, भक्ति करने के लिए धन की कोई आवश्यकता नहीं है। आप में सक्षम है तो देवें, नहीं है तो ना देवें, कोई आवश्यक नहीं है, देना ही पड़ेगा। अगर सक्षम है ना दे पाए तो अलग बात है, सक्षम नहीं है ही नहीं तो क्या दे बेचारे। लेकिन उसका भी मंदिर तो सबका है ना। अब ये मंदिर बना है, जिसने धन दिया बहुत अच्छा, जिसने नहीं दिया उनके लिए भी अच्छा है। मंदिर तो सबके लिए है, प्रभु का दर सबके लिए होता है, परमात्मा का घर सबके लिए होता है। कोई धन देना ही आवश्यक नहीं है, जो दे सकते हैं वो अच्छी बात है, सेवा में लग जाएगा। 3 प्रकार की सेवा होती है। सबसे पहले धन की सेवा, जिसके पास धन है वो धन दे देते हैं, धन सेवा में लग जाता है। जिसके पास धन नहीं है वो मन की सेवा करते हैं, मन से परमात्मा का भजन करते हैं, मन से सिमरन करते हैं, मन से जप करते हैं, मन से साधना करते हैं, मन को एकाग्र करके रखते हैं। लेकिन जिसके पास मन भी टिकता नहीं है वो तन से सेवा करते हैं, शरीर से सेवा करें। आए झाड़ू लगाएं, पोछा लगाएं, मंदिर की सफाई करें, मंदिर को शुद्ध रखें, मंदिर को पवित्र बनाएं, और मंदिर में आकर के किसी से किसी प्रकार की कोई बातें न करें, प्रभु से अपना संबंध रखें, परमात्मा से, और मंदिर की सेवा में लगे रहें। बातें करने का कोई लाभ नहीं होता है, कोई बातें करके क्या मिलने वाला है ना। हाँ, ज्ञान की बातें करना हो तो ज्ञान की बातें करें, कोई शास्त्र की बातें पूछना हो, कोई वेदों की बातें, उपनिषद की बातें, वाणी की बातें, चर्चनी की बातें पूछना हो तो बड़ी अच्छी बात है, बड़े आनंद की बात है। व्यवहार की बातें मंदिर में आके कदापि न करें। इंद्रावती प्रमाण कही भार दे इमी सही, लीनी पर के निदान बिंदु अपना धरे कहीं। श्री इंद्रावती जी कहते हैं मैं तो सबको सुंदर साथ में शामिल कर लेती हूं, सब मुझे सुंदर साथ अच्छे लगते हैं, सब मुझे प्यारे लगते हैं। अब देखिए, अब्बासी बंदर से एक सुंदर साथ गोवर्धन भाई मंदिर में आके मिले, मन वचन कर्म से समर्पित होकर के सेवा में लग गए। इसी प्रकार से बहुत सारे सुंदर साथ आ गए। सूरत में श्री प्राणनाथ जी जैसे ही पहुंचे तो बड़े सारे विद्वान लोगों के साथ बातचीत हुई। वेदांत के ज्ञानी लोग, वेदांत में बहुत गहरा ज्ञान भरा हुआ है, वेदांत के विषय में बातचीत होने लगी। अस्ति नास्ति के भेद को है और नहीं है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, झूठ किसे बोलते हैं, सच किसे बोलते हैं,
इन सारी बातों का ज्ञान होना प्रारंभ हुआ। जैसे सीप आपने देखा होगा, एक क्या बोलते हैं, अरवी के पत्ते में चमकते हुए पानी को देख करके हमें मोती का आभास होता है, लेकिन ये चांदी नहीं, वो मोती का आभास है। ऐसे ये जो सारा संसार है ना, ये मात्र दृष्टा है, दिखने में सुंदर लगता है, वास्तव में सुंदर नहीं है। संसार बहुत सुंदर है देखने में, लेकिन ये सब परिवर्तनशील है। आपकी अपनी तस्वीर देखना, आज से 40 साल 45 साल पुरानी फोटो, कितने सुंदर आप लगते हैं जब दुल्हन बन करके आए थे घर में। पुरानी तस्वीर देखना, जब सज धज करके दुल्हन बन के घर में आए थे, गधा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, जिसमें बैठ के आए उस समय, है ना। आजकल तो गाड़ी में बैठ के आते हैं लोग, है ना। जैसे भी आप बैठ के आए तो उस समय आप कितने सुंदर लग रहे हैं, है ना, कितनी प्यारी दुल्हन लग रही हैं। अब उसके वो फोटो ऐसे देखना, फिर बिना दांत वाला चेहरा दिखा करके हंसना। देखो तब कैसे थे, अब कैसे हो गए, तब कैसे लगते थे, अब कैसे लगने लग गए। कितना परिवर्तन शरीर में आता है। ये शरीर परिवर्तनशील है, इसका नाम है शरीर। शरीर का मतलब होता है सरकते रहने वाला। सरकते 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 एक दिन सरकना बंद हो जाएगा और लोग हमें उठा के ले जाएंगे। बिहारी भाषा में कहते हैं, 4 जने मिल खाट उठाइन, रोवत ले चले डगर डगरिया, कहत कबीर सुनो भाई साधो, संग चलेगी वही सुखी लकड़िया। हमारे साथ क्या जाएगा अंत में? सूखी लकड़ी, बस, और कोई भी साथ नहीं जाने वाला है। मोटा शरीर होगा, लकड़ी ज्यादा खर्चा होने वाला है। पतला कमजोर शरीर होगा तो लकड़ी कम खर्चा होने वाला है। एक फिल्म इंडस्ट्री में एक व्यक्ति हैं, नाम आपने सुना होगा। फिल्म इंडस्ट्री में एक व्यक्ति हैं, कभी नाम सुना होगा, नाना पाटेकर। नाम सुना है? कभी नहीं सुना है तो मैंने सुना दिया। नाना पाटेकर बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छा रोल करते हैं। एक दिन उनको पत्रकार ने पूछा, आपके पास एक फिल्म का आप 3-3, 4-4 करोड़ रुपया लेते हो एक दिन का, एक फिल्म का, उससे भी ज्यादा 8-8 करोड़ आप एक फिल्म का लेते हो, और इतना पैसा आपके पास, बेशुमार धन दौलत है, लेकिन रहते हो किराए के घर में। अपना घर अभी तक आपने क्यों नहीं बनाया? अपना घर तो होना चाहिए ना, कम से कम जीवन में अपने घर में रहें, ठाठ से रहें। सारे लोग अपने घर बनाने के लिए तरसते हैं। आप सब लोग को चाहिए अपना घर, मेरा अपना घर बने, अपना घर बने, अपना घर बने, अपना घर बने। और उसको तो एक ही फिल्म में 5-5 करोड़ ले लेता है, उसको घर बनाने में क्या समस्या है? बॉम्बे में 15-20 करोड़ में तो बढ़िया बढ़िया घर, कोठी, बंगले मिल जाते हैं, उसके लिए कोई बड़ी बात है ही नहीं। लेकिन पत्रकार ने पूछा, आप तो किराए में रहते हो, किराए में भी ऐसे रहते हो पुराने से मकान में, न जिसमें कोई लिफ्ट है, न कोई बढ़िया घर है, सामान्य घर में रहते हो आप, अपने बच्चों के साथ सब रहते हो। तो उसने कहा, क्या करूं घर बना करके, क्या मिलेगा? मन करेगा बेटा बना करके रहेगा, मेरे बच्चे बना के रह लेंगे, मुझे तो घर बना के नहीं रहना है। जब से आया हूं तब से किराए में रह रहा हूं, और किराए में ही मुझे शरीर छोड़ना चाहता हूं, क्योंकि मैंने देखा मेरा तो कुछ है ही नहीं, मेरा कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं अपना मान करके किसको अपना मानूं? मैं पत्नी को, बच्चों को, किसी को अपना नहीं मानता। और मैं एक चीज मेरी अपनी है, मैंने अपना शरीर का वजन किया, मैंने अपने शरीर का वजन किया है। वजन करने पर मुझे पता चला मेरा शरीर का भार इतना है, तो उससे 10 गुना मैंने लकड़ी रख दी है मेरे लिए जलाने के लिए। अंतिम में सूखी लकड़ी है, खरीद के रखी हुई है। जब भी मैं मरूंगा इस लकड़ी से मुझे जला देना, उसकी व्यवस्था मैंने पहले कर रखी है, वही मेरी है जो मैंने संभाल के रखी है, बाकी कुछ भी मेरा नहीं है। देखो, काम फिल्मों में करते हैं, लेकिन ज्ञान कितना रखते हैं ये लोग भी, कितना अच्छा विचार लेते हैं।
अपना घर जीवन भर व्यक्ति अपना घर बनाने के लिए पीछे पड़ता है, लेकिन करोड़ों करोड़ों कमाने वाले बोलते हैं क्या रहना अपने घर में, किराए के घर में बैठो, किराया देते रहो, एक दिन छोड़ के चले जाएंगे, जब मन करे बच्चे अपना बना के बैठ जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब देखिए, दारु खंभ में पुरुष जिमी, रजो कही भ्रम होई, बहुरंग नभ में देखिए, रंग तो नहीं पुनि सोई। यह ज्ञान का संवाद हो रहा है। खंभे में पुरुष खड़ा होने पर या रस्सी में सर्प दिखने पर, रस्सी को सर्प के रूप में देखने पर, आकाश में नीलापन या काला रंग देखने पर भ्रम पैदा हो जाता है। खंभे में एक व्यक्ति खड़ा है ना, अब हमें वहां पे भ्रम पैदा होता है, खंभा है या व्यक्ति है, व्यक्ति है या खंभा है। एक घटी हुई घटना सुनाता हूं यहां की, मंदिर की। यहां पे हमारे सामने बाउंड्री के पास कोई वो चलाता था, क्या बोलते हैं गर्मियों में, गन्ने का रस निकालते हैं ना, वो चलाता था, मशीन चलाता था। तो जाते समय वो कोने में रख के गया, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं तो कहीं और बैठा हुआ था, मुझे पता नहीं चला। लेकिन उसने उसको ढक दिया, सफेद क्या बोलते हैं वो प्लास्टिक के पन्नी, सफेद क्या बोलते हैं उसको आप लोग, सफेद वो होता है ना प्लास्टिक का, हाँ उससे ढक दिया, पल्ली से ढक दिया, बढ़िया से ढक करके चला गया। तो हमारी एक माता जी हुआ करती थी यहाँ पे, रत्नाबाई माता, तो उधर कमरे में रहती थी, अपने कमरे में रह करके मेरे को एक दिन बोलती है, गुरुजी शाम 8 बजे के बाद वहां कोने में एक भूत आता है, कोने में एक भूत आता है। मैंने कहा कहां पे आता है? वो भूतनाथ बाबा के सामने भूत आता है। तो मैंने कहा मैंने तो कभी देखा नहीं ये भूत, मैं तो इतने साल यहां रहते हुए हो गए और यहाँ पे सबसे ज्यादा बदमाशी वाला काम मैंने ही किया है, सारे गड़े मुर्दे मैंने उखाड़ के फेंके हैं, मेरे पास तो कोई भूत आता नहीं है, सारी हड्डियां मैंने चुगी है, सारा काम जब काम करते समय जो भी किया 15-20 तो समाधि उखाड़ के मैंने फेंक दिया यहाँ पे, कोई कुत्ते की समाधि, कोई बिल्ली की समाधि, तो कोई गधे की समाधि, कोई चूहे की समाधि, पता नहीं सब बोलते थे ये चूहे की समाधि है, ये कुत्ते की समाधि है, ये बिल्ली की समाधि है। पूछते हैं हम तो, चूहे को भोग लगाते हैं, बिल्ली को भोग लगाते हैं, कुत्ते को पता नहीं क्या क्या करते हैं। मैंने सब उखाड़ के फेंक दिया जेसीबी से। मेरे को तो सारे कुत्ते बिल्ली चिमड़ जाना चाहिए, अभी तो कोई भी नहीं चिमड़ा है। हाँ मलय के लोग बड़े चिमड़ जाते हैं, कुत्ते बिल्ली अभी तक नहीं चिमड़े कोई भी, है ना, आते नहीं, तंग नहीं करते मेरे को, है ना, कोई परेशान नहीं करता है। परेशान करते हैं तो आप लोग करते हो गांव के लोग, लेकिन कुत्ते बिल्ली ने अभी तक कुछ नहीं किया है समाधि में से, है ना। और ये सामने वाली सती माता का सब लोग डर गए, तो मैंने कहा लाओ मैं करता हूं, हथौड़ा मैं चलाता हूं, तोड़ ताड़ करके नया बना दिया। सती माता तो खुश हो गई, है ना। कोई डर नाम की कोई चीज तब होती है, डर जिनके मन में शंका है, भय है। हमारे दिल में कोई शंका ही नहीं है, कोई भूत प्रेत भी होता है। जब शंका ही नहीं है तो कौन हमें तंग करेगा, कौन हमें परेशान करेगा। तो माता जी मेरे को बाहर बुला के ले आई कमरे से और खड़ा करके, ओ देखिए सामने भूत है, थोड़ी देर में ऐसे ऐसे करेगा, थोड़ी देर में ऐसे ऐसे करेगा। थोड़ी देर हवा चली, हवा चलने पर सचमुच में ऐसे ऐसे हुआ, हवा चलने पर थोड़ी देर में ऐसे ऐसे हुआ, फिर थोड़ी देर में ऐसे ऐसे भी हुआ, ऐसे ऐसे भी होने लग गया। तो मैंने सोचा चलो रात का 9 बजे का समय है, सफेद सफेद सा तो दिख रहा था, कभी वो ऐसे ऐसे करता है, कभी ऐसे ऐसे करता है, कभी ऐसा भी करता है। तो मैंने सोचा चलो मैं जाके देख के आता हूं। मैंने टॉर्च लिया, जा करके देखा तो जो मशीन है ना, जिस मशीन को पल्ली से ढक दिया है, हवा चलने से वो पल्ली के जो लंबे लंबे वो कपड़ा है वो हिलता था। माता जी को वही भूत दिख गया, वही भूत के रूप में नजर आ गया। क्योंकि मुझे तो इतने साल हो गए, भूत प्रेत अभी तक मैंने कभी देखा ही नहीं है। और आप लोग ही बताते हो यहां तो भूत प्रेत बड़े आते थे पहले पहले, वो भूत प्रेत सब भगा दिया। अब चिंता की कोई बात नहीं, अब आते हैं तो जिंदा भूत प्रेत आ जाते हैं, मरे हुए तो बिल्कुल ही नहीं आते हैं।
कोई आ गए तो जिंदा भूत प्रेत आ जाते हैं, जिंदा भूत प्रेत आ गए तो अलग बात है, मरे हुए भूत प्रेत कोई नहीं आता है यहाँ पे, है ना। जिंदा भूत प्रेत आ जाते हैं तो उनको भी कभी कभी भगाना पड़ जाता है। राधे राधे बोलो सहारा मिलेगा, राधे राधे हरे कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, किनारा जीवन तुमको दोबारा मिलेगा, जीवन तुमको दोबारा मिलेगा। राधे राधे बोलो सहारा मिलेगा, राधे कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा। जैसे खंबे को दे करके, प्रतिबिंब दे करके भ्रम पैदा हो जाना, रस्सी को दे करके सर्प का भ्रम पैदा हो जाना, आकाश में नीले काले रंग को दे करके आकाश में पता नहीं ये क्या हो गया, वो भ्रम पैदा हो जाना। लेकिन ये सब यथार्थ नहीं है, ये सब झूठ है। दिखने में ऐसा लग रहा है लेकिन वो सब झूठ है, होता कुछ भी नहीं है। ऐसी वेदों की वेदांत की बातों को लेकर के काफी संवाद हुआ, उपनिषद की बातों को लेकर के ज्ञान क्या जो है भंडार सदगुरु श्री प्राणनाथ जी ने वहां पे सबको बताया। और ऐसे करते करते भीम भट्ट, श्याम भट्ट, ये सब लोग आत्म जागृति हो गई। उन्होंने कहा ये तो गुरु महाराज सामान्य नहीं है, इनमें बहुत ज्ञान है। यूं कह करके सबने तारतम्य निज नाम ग्रहण किया सबने। और यहाँ पे एक गोविंद व्यास करके थे, व्यास एक गोविंद जी, पंत वल्लभी युक्त तीनों इत चर्चा सुनी, वचन भागवत उक्त। और एक गोविंद जी व्यास करके थे, उन्हें भी सत्संग सुना, शास्त्र की बातें सुनी और 40 प्रश्न लिख करके प्राणनाथ जी के पास ले आए। सभी प्रश्नों का उत्तर श्री प्राणनाथ जी ने बड़े आनंद के साथ खोल करके सब कुछ प्राणनाथ जी ने समझा दिया और सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया। और यहां जैसे प्रबोधपुरी में मतलब जामनगर में कलश की 2 चौपाई उतरी थी, तो यहाँ सूरत में और भी चौपाई अवतरित होने लग गई, और भी वाणी की चौपाइयां अवतरित होने लगी। प्राणनाथ जी के सामने ज्ञान की बातें प्रकट होने लगी। और नौतनपुरी कलश ग्रंथ तैयार होने के बाद नौतनपुरी भेज दिया, बिहारी जी ने उसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा चलो ये ठीक है, रहने दो। अभी नाद पुत्र और बिंदु पुत्र 2 प्रकार के संतान होते हैं। देवचंद्र जी के 2 बेटे हैं, एक बेटे का नाम है नाद पुत्र यानी श्री बिहारी जी, एक बेटे का नाम है नाद पुत्र श्री प्राणनाथ जी, एक बेटे का नाम है बिंदु पुत्र श्री बिहारी जी। बिंदु का मतलब रज बीज से जिसने जन्म लिया वो श्री बिहारी जी हो गए, ज्ञान के द्वारा जिसने जन्म लिया वो श्री प्राणनाथ जी हो गए। गुरु के कोई संतान नहीं होते हैं, गुरु के ज्ञान के संतान होते हैं। हमसे जो ज्ञान सीखते हैं ना वही हमारे संतान, वही हमारे बच्चे बन जाते हैं। अब इस तरह से नाद बिंदु के भेद की सुनो हकीकत ऐन, कहो सकल विस्तारी के देखी हुई चित्त चैन। अब कलश ग्रंथ जो भेजा प्राणनाथ जी ने, उस कलश ग्रंथ को श्री जी के पत्र के साथ भेजा, जिसमें श्री प्राणनाथ जी ने बड़ी सारी बातें लिखी थी। वहां पे वो सारा बिहार जी ने देखा, लेकिन कलश ग्रंथ को भी उन्हें स्वीकार नहीं किया। और एक पत्र लिख करके उन्होंने भेजा, एक पत्र लिख करके भेजा। उस पत्र में उन्होंने कहा कि हे मिहिरराज ठाकुर, कुछ नियम मैंने जामनगर में नौतनपुरी में बनाया है, वो आपको भी पालन करना होगा।
क्या क्या नियम बनाया है? एक नंबर पे क्या है? बहुत सिरे हैं बात यह उत्तम चरण दिखाई, देखिए आप हृदय विषय दीजिए सबने सिखाई। और ये परंपरा हमारी चलनी चाहिए। एक तो हे मिहिराज ठाकुर जी, आप और मेरे अलावा कोई किसी को तारतम न सुनाए, कोई किसी को शिष्य न बनाए। दूसरी बात, नीच जाति के लोगों को तारतम की दीक्षा नहीं देनी चाहिए। तीसरी बात, विधवा नारी को तारतम नहीं सुनाना चाहिए। ये 3 बातें बिहारी जी ने नियम बनाया, जामनगर में भी प्रारंभ किया और पत्र में लिख करके श्री प्राणनाथ जी के पास भी भेजा। प्राणनाथ जी के पास पत्र आया, 3 नियम बना के भेजा प्राणनाथ जी को पत्र। प्राणनाथ जी ने देखा, आप और मेरे अलावा कोई किसी को दीक्षा न दे, तारतम ज्ञान न सुनाए। प्राणनाथ जी ने सोचा, हम कब तक जिंदा रहेंगे दुनिया में? हम लोग चले जाएंगे तो ये आगे प्रचार नहीं होगा धर्म का, फिर आगे प्रचार कैसे होगा? उस समय यह नियम अगर मान लेते तो आज हम सबकी जागनी होती, आज हम सब शुद्ध साध बन पाते? नहीं बन पाते। हमें तारतम ज्ञान ही नहीं मिलता, हमें प्रणामी धर्म के विषय में कोई जानकारी ही नहीं होती। श्री प्राणनाथ जी का देह छूट जाता, श्री बिहार जी का देह छूट जाता, फिर आगे प्रचार कौन करता? प्राणनाथ जी ने कहा, ये तो मैं नहीं मानता। पत्र में लिखा प्राणनाथ जी ने। और दूसरी बात, आपने लिखा है कि जाति, नीची जाति को तारतम नहीं देना चाहिए। तो हे बिहारी जी महाराज, आपके पिताश्री यानी मेरे गुरु महाराज ने एक मुस्लिम नारी को जो विधवा भी थी, छोटी जाति की भी थी, मुस्लिम, एक तो मुस्लिम, ऊपर से जाति भी छोटी और ऊपर से विधवा भी, उसको तारतम क्यों सुनाया? उसको तारतम क्यों दिया? उसको परम धाम की रई बाई की वासना के रूप में उन्हें परख लिया था। तो ये बाहर की दृष्टि नहीं देखनी चाहिए, हमें बाहर की नजर से नहीं देखना चाहिए, हमें तो आत्मा की नजर से देखना चाहिए। शरीर किसी भी जाति पाति वर्ण वर्ग का हो, अंदर निर्मल होना चाहिए। एक गाते ना अपन, वाणी का एक प्रकरण गाते ना, अंदर नाही निर्मल फेर फेर ना हमें बाहर। चलो 2 पंक्ति गा के सुना दो ये माइक में। अंदर नाही निर्मल फेर फेर नहावे बाहर, कर दिखाई कोट बेर तोहे ना मिलो करतार। ये कितना सुंदर पद है प्राणनाथ जी का। 2 पंक्ति आप सभी सुनिए। अंदर नाहे निर्मल फेर फेर नहावे बाहर, अंदर नाहे निर्मल कर दिखाई कोट बेर तोहे ना मिलो करतार, कर दिखाई कोट बेर तोहे ना मिलो करतार। अंदर नाहे निर्मल फेर फेर नहावे बाहर, अंदर नाहे निर्मल कोट करो बंदगी, बाहर हो निर्मल कोट बंदगी, बाहर हो निर्मल तोलो ना पियो पानी, तोलो ना पियो पानी। जोर सासी अंदर नाहे निर्मल फेर फेर नहावे बाहर, अंदर नाहे निर्मल। जैसा हाजिर होत है जो ऐसा दिल, जैसा बाहर होते तो वे ऐसा दिल, अदखिन पियो नारा नहीं, अदखिन पियो नारा नहीं, माए रहे हिल मिल, अंदर नाही निर्मल फिर फेर नामे बाहर, अंदर नाही। श्री
प्राणनाथ प्यारे की। अंदर से तो पवित्र नहीं है, बाहर से मैं ब्राह्मण हूं, लेकिन कर्म मेरा ब्राह्मण का नहीं है। अब तो इस समय ब्राह्मण लोग जनेऊ नहीं पहनते हैं। आपने देखा है आजकल ब्राह्मण लोग के तन में जनेऊ नहीं होता है। जनेऊ बहुत आवश्यक है। हर ब्राह्मण, हर क्षत्रिय, हर वैश्य सबको जनेऊ पहनना चाहिए। बिना जनेऊ का हिंदू संस्कार माना ही नहीं जाता। शरीर तो ब्राह्मण का है, कर्म ब्राह्मण के नहीं है। और हर ब्राह्मण को त्रिकाल संध्या करनी ही चाहिए। प्रातः काल का हवन, मध्याह्न का हवन, सायंकाल का हवन करना चाहिए हर ब्राह्मण को। कौन करते हैं अब ब्राह्मण? ऐसा सब कर ही नहीं पाते हैं। न सुबह हवन कर पाते हैं, न दिन में, न शाम को। कोई मंत्र नहीं आता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह मंत्र बोल करके भी आप दिन में 3 बार हवन, 108 बार हवन करना चाहिए। पहले हर ब्राह्मणों के घर में हवन कुंड होता था। अब ब्राह्मण के किसी के घर में हवन कुंड नहीं है ना? हवन कुंड है ही नहीं। अब ब्राह्मण ये सब करते ही नहीं है। पहले क्षत्रिय भी घर में हवन करते थे, अब क्षत्रियों के पास भी हवन ही नहीं है। ये सारे ब्राह्मणों की विधि तो हमने छोड़ ही दी है। ब्राह्मणों की परंपरा, हर ब्राह्मण पहले चोटी रखते थे सिर पे। अब ब्राह्मणों के सिर में, हिंदुओं के सिर में चोटी ही नहीं है। अच्छा है कि माताएं अभी तक चोटी रख रही हैं, और हमारी बड़ी सारी माताएं, बहनें, बेटियां तो चोटी को भी काट देती हैं। बाल काट करके छोटे छोटे बाल बना करके चलते हैं। माता बहनों को अपने बालों में कैंची नहीं चलानी चाहिए। बालों में कैंची चलाने वाला काम अच्छा नहीं है। अपने बेटियों को भी समझाओ बालों में कैंची ना चलाया जाए। वो भी कई बार लोग पुरुषों के द्वारा कैंची चलाते हैं, पुरुषों के द्वारा बाल कटवाते हैं। माता बहनों को बाल नहीं काटना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शास्त्रों की बातें बता रहा हूं। अपने मनगढ़ंत बातें नहीं बोल रहा हूं, शास्त्रों की बातें। माता बहनों के बाल अच्छे लगते हैं, लंबे लंबे बाल हो, घने घने बाल हो। माता बहनों के बाल में आकर्षण होता है। ऐसा लगना चाहिए जब माता बहनें अपने बालों का गुत्थ बनाएं, लंबा बनाएं, तो ऐसा लगना चाहिए कि इस माता बहन के सिर में कोई काला सर्प लटक रहा है। ऐसी शोभा होनी चाहिए। अब कहाँ है सब? ये सब संस्कार ही खत्म हो गया। लोग रखते ही नहीं हैं, अब तो कटाते हैं। खूब बाल कटाया जाता है, खूब बाल कटाया जाता है ना। तो ये अच्छी बात नहीं है। और सारे श्रृंगार करें, लेकिन बालों को स्पर्श न करें, बालों को सही रहने दें। और श्री प्राणनाथ जी महाराज ने नियम, बिहार जी के नियम का खंडन कर दिया। ये तीनों बात, हे गुरु महाराज, मैं तो इसलिए नहीं मानूंगा कि देवचंद्र जी महाराज ने तीनों बात को स्वीकार नहीं किया है। मेरे गुरु महाराज ने जो बात की है वही बात मैं करूंगा। विधवा दारा हती, नीच असुर की जात, नजर करी अंकुर पर बाई रही सुजात। जो विधवा नारी मुस्लिम थी, मुसलमान, उसको सदगुरु महाराज ने तारतम दे करके जागनी कर दिया था, उसका सुंदर साथ में शामिल कर लिया था। आप हम कब तक प्रचार करेंगे? जिसको ज्ञान मिले आगे ज्ञान बांटना शुरू करे, ज्ञान आगे आगे बांटना प्रारंभ करे। ये सारी बातें लिख करके प्राणनाथ जी ने भेजा। दुख पायो हृदय विषे, कागज पठयो फेर, ग्रंथ कलश मान्यो नहीं, हृदय गयो नहीं शेर। न ग्रंथ कलश को माना, न पत्र को पढ़ा। पत्र को पढ़ने के बाद श्री बिहारी जी ने एक पत्र लिख करके भेज दिया। राह तुम्हारी और है, हमरी है पुनः और, तुम्हारे हमारे वचन में भई सकल पहचान। हे श्री मिहिराज ठाकुर, आज के बाद तुम अपने मार्ग में चलो, मैं अपने मार्ग में चलता हूं। तुम्हारा मेरा सिद्धांत मेल नहीं खाता है। मैं शुद्ध धर्म चलाना चाहता हूं, तुम धर्म को विकृत बना रहे हो, बिगाड़ रहे हो। तो ये सारे पत्र को लाया, पढ़ा, सुनी पाती सब सातने, मसलहत की नियह, बोझ आपस लीजिए, करो धर्म सो नेह। पत्र सब प्राणनाथ जी ने पढ़ाया सुंदर साथ को।
भीम, मुकुंद, उद्धव, केशव, श्याम, गोविंद जी, बड़े बड़े प्रकांड विद्वान हैं सूरत में। उन सबको पत्र पढ़ाया। श्री बिहारी जी महाराज ने ऐसा पत्र लिख करके भेजा है। अब हमें क्या करना चाहिए? तो उस समय सब ने कहा मिल करके, हे गुरु महाराज, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। हमारे सबसे अच्छे, हमारे यहाँ के प्रमुख भाई भीम भट्ट हैं। भीम भट्ट को आगे करके शिवजी भाई के घर में सुंदर मंदिर का निर्माण करेंगे और यहां से आप धर्म की स्थापना करके आप आगे बढ़िए। हिम्मत देते हैं। वैसे आपको क्या हिम्मत देना, आप तो स्वयं सबको हिम्मत देने वाले हैं, फिर भी हम सब आपके साथ हैं। आप कार्य करिए, हम आपके साथ रहेंगे। तो सब साथ सकल लागू है, दये परहेज छुड़ाई, चर्चा करी थापी यह दीनी और छुड़ाई। सब सुंदर साथ ने मिल करके सुंदर साथ सबको बुलाया गया और जो सिंहासन बना करके, सूरत की बात है, और सिंहासन में श्री प्राणनाथ जी को आसन में विराजमान करवाया और तेज कुंवरी जी को अमलावती बाई की वासना उनमें प्रवेश करा करके उनको भी सिंहासन में विराजमान करवाया और सिंहासन में बैठा करके आरती उतारी गई, भोग आरोगाया गया और बड़े सुंदर रीति से जयकारे लगाए गए। अपन जयकारे लगाते हैं। श्री अन्न मंगल धाम धनिजू की, श्री जुगल किशोर की, श्री वृंदावन कृष्ण चंद्र जो की, श्री रास के रमैया जो की, श्री हुक्म के स्वरूप जो की। आगे क्या बोलते हैं? श्री बैजुराज जो की, श्री महाराजा छत्रसाल जो की, श्री जियावर साहिब जो की। देखो जयकारे का प्रारंभ कहां से हुआ? सूरत महामंगलपुरी धाम। अब दूसरी पूरी हमारी बन गई कौन सी? सूरत में महामंगलपुरी धाम की स्थापना हो गई। श्री प्राणनाथ जी ने स्वयं एक महामंगलपुरी धाम की स्थापना की। शिवजी भाई के घर में भीम भट्ट ने आगे होकर के सुंदर आसन बना करके श्री जी को पधराया, तेज कुंवरी जी को पधराया, राज श्यामा जी का स्वरूप मान करके आरती उतारी गई। सिंहासन बैठारी के नीराजन सजकीन, आरती और श्रृंगार करके साक्षात परमात्मा का रूप मान करके श्री प्राणनाथ जी का वहां पे सम्मान किया। सम्मान करने के बाद अब श्री प्राणनाथ जी ने एक पत्र लिख करके भेजा श्री बिहारी जी महाराज को, हे गुरु महाराज, आप जैसा आप आशीर्वाद देते रहिए, हम धर्म का प्रचार करने के लिए उतर गए। हम तो धर्म के मार्ग में आगे बढ़ गए हैं। आप अपना आशीर्वाद हम पर बना के रखिएगा। खंडन नहीं किया, निंदा नहीं की बिहारी जी की। आपका आशीर्वाद सदा सदा बना रहे। संतों का नाराज होना भी आशीर्वाद है, प्रसन्न होना भी आशीर्वाद है। संत गुरुजन नाराज होते हैं ना, वो भी आशीर्वाद है। आपने सुना होगा ना, एक छोटी सी कहानी है, एक छोटी सी कहानी में सुना देता हूं। बचपन में हमें सुनाया गया था गुरुओं के द्वारा, हम आपको सुना देते हैं। एक आश्रम में एक विद्यार्थी आया। विद्यार्थी का एक व्यक्ति आया। जैसे व्यक्ति आया, उसने कहा, गुरु महाराज मुझे भी यहाँ कोई सेवा दीजिए, मैं भी सेवा करूंगा। उस व्यक्ति को देख करके गुरु महाराज ने कहा, क्या सेवा दें तुम्हें? पढ़े लिखे भी नहीं हो, कोई अच्छा काम दे, और कोई खेती पाती का काम भी बहुत ज्यादा जानते नहीं हो, भजन बंदगी करना तुम्हें आता नहीं है। ऐसा करो, गौशाला की सेवा करो, गौओं का गोबर उठाओ, इनकी गौशाला की सफाई करो। गुरु महाराज की बातों को आदेश मान करके गौशाला की सेवा करने लगे। सेवा कर इतनी तल्लीन होकर के सेवा करते करते एक दिन आकर के कहा, गुरु महाराज मुझे भी मंत्र दीक्षा दीजिए ना, मुझे भी मंत्र दीक्षा दीजिए ना। गुरु महाराज ने कहा, नहीं, अभी तुम्हें 1 साल भी नहीं हुआ आए हुए, 1 साल सेवा करो, उसके बाद हमें तुम्हें दीक्षा देंगे। 1 साल गुजर गया, फिर भी दीक्षा नहीं दिया गुरु महाराज ने, मंत्र नहीं सुनाया।
2 साल गुजर गया, फिर भी दीक्षा नहीं दिया। लेकिन गुरु महाराज प्यार बहुत करते थे, भोला भाला था ना, प्यार बड़ा करते थे। 3 साल हो गया तब भी दीक्षा नहीं दिया। तो एक दिन सुबह सुबह उसने विचार किया, गुरु महाराज मेरे को दीक्षा देते ही नहीं है, आई एक दिन आज मैं नहा धो करके सुबह सुबह अंधेरे में गुरु महाराज के पास पहुंच जाऊंगा और जबरदस्ती मैं गुरु महाराज से दीक्षा ले लूंगा। ऐसा सोच करके नहाया धोया, 3-3 साल हो गए सेवा करते, गुरु महाराज दीक्षा ही नहीं दे रहे, अभी मंत्र ही नहीं सुना रहे। तो सुबह सुबह उठ करके नहाया धोया, शुद्ध हो गया, शुद्ध होकर के अंधेरे में गुरु महाराज के कमरे के बाहर लेट गया। गुरु महाराज आएंगे तो मुझे देखेंगे और मुझे जरूर मंत्र सुनाएंगे। नहा धो करके गुरु महाराज आए और आकर के अंदर घुसने लगे तो पैरों में ठोकर लगा गुरु महाराज को। ध्यान से देखा, ध्यान से देखने पर पता चला कोई लेटा हुआ है। तो गुरु महाराज को क्रोध आ गया। गुरु महाराज ने कहा, उठ धत्तेरी के, ऐसे बोल दिया, धत्तेरी के उठ, ऐसे गल के डांट दिया। धत्तेरी उल्लू के, ऐसा कुछ शब्द बोल दिया, उठ जा धत्तेरी उल्लू के, ऐसा कोई शब्द बोल करके डांटा उसको, है ना। जैसे डांटा, डांटने के बाद उसने सोचा मंत्र मिल गया, मंत्र मिल गया। हाथ में माला लेकर के बैठता है, उठ जा धत्तेरी उल्लू के, उठ जा धत्तेरी उल्लू के। अब वो जप लगा, गुरु महाराज ने मंत्र सुना दिया, अब जप करना है। दिन रात, सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, रात बिस्तर में जाकर के उठ जा धत्तेरी उल्लू के, उठ जा धत्तेरी उल्लू के, ऐसे जप करने, जप करते करते बड़े दिन गुजर गए। 6 महीने, साल गुजर गए। तो गुरु महाराज ने अपने सारे शिष्यों की एक बैठक बुलाई। बैठक बुला कर कहा, देखो शिष्यों, मुझे 6 महीने के लिए कहीं परदेश जाना है धर्म प्रचार के लिए, तो मैं साथ तो किसी को लेके नहीं जा रहा हूं। पैदल यात्रा करते थे पहले, तो पैदल यात्रा करते हुए मेरे साथ गांव के 1-2 लोग जा रहे हैं। तुम लोग बढ़िया से आश्रम का देखभाल करना, आश्रम में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, मेरे न होने पर भी कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। ये सारी बातें बताई। गुरु महाराज चले गए यात्रा में, 2-4 शिष्यों को लेकर के, है ना, अपने सेठ शिष्यों को लेके गए होंगे। और महीना, 2 महीना, 3 महीना गुजर गया और किसी एक व्यक्ति को सांप ने काट दिया। सांप ने काटा, सांप ने काटा तो उसको उठा करके लाके वहां रख दिया। गुरु महाराज सांप का जहर उतारा करते थे, तो गुरु महाराज हैं, सांप का जहर जरूर उतर जाएगा बोल करके लेके आए। पूरे शरीर में सांप का जहर फैल रहा है, बच्चा कांप रहा है। तो बड़े सीनियर 15 साल, 20 साल, 25 साल पुराने गुरु महाराज के शिष्य वहां बैठे हुए थे। सबके सामने बच्चे को लिटा दिया। आप सब तो गुरु महाराज नहीं है तो क्या हुआ, आप सब भी तो ज्ञानी हैं। गुरु महाराज ने आप सबको सिखाया होगा जहर उतार दीजिए, लेकिन किसी ने कहा कि हम जहर नहीं उतार सकते, किसी ने नहीं कहा कि हम जहर उतार सकते हैं। तो सब ने उसी के पास भेज दिया, वो दत्तेरी उल्लू के पास भेज दिया भी, उसके पास वो शायद उतारेगा। उसको तो अभी दीक्षा भी नहीं मिली है, दीक्षा भी नहीं मिली, ऐसे व्यक्ति के पास भेज दिया और उसने उसके पास लिटा दिया ला करके। उसने ऐसे ध्यान से देखा कि मेरे को तो अभी इस जहर उतारने का मंत्र तो आता नहीं है, लेकिन गुरु महाराज ने एक मंत्र मेरे को दिया है, मैं कोशिश करूंगा, अगर उस मंत्र से इसका जहर उतर गया तो उतर गया, नहीं तो इससे दूसरा मुझे मंत्र याद नहीं है। तो हाथ में थोड़ा जल लिया, जल का छींटा मारा, छींटा मार करके हाथ से हिलाया, ए उठ जा धत्तेरी उल्लू के, सोता रहता है। उठ गया, बैठ गया। बोलो सदगुरु महाराज की। उठ करके बैठ भी गया। जैसे उठ करके बैठ गया तो बैठने पर अब गुरु महाराज 3-4 महीने हो गए, 1-1.5 महीने में आने वाले हैं। जब पता चला गुरु महाराज आने वाले हैं तो जितने पुराने पुराने सभी शिष्यों ने अपनी अटैची, अपना बैग, अपना थैला बांध करके सब तैयार हो गए मंदिर छोड़ने के लिए। गुरुजी महाराज बहुत पक्षपाती हैं, भेदभाव करते हैं। इसको तो सांप का जहर उतारने का मंत्र दिया, हमें नहीं दिया। गुरु महाराज बहुत पक्षपात करते हैं। गुरु महाराज आए तो सब ने जाके गुरु महाराज को मत्था टेक करके थैला उठा के चलते बने।
गुरु महाराज ने कहा, अरे रुक जाओ, क्या वजह हुई? वजह तो बताओ, कारण तो बताओ, क्यों जा रहे हो आश्रम छोड़ करके? इतना बड़ा आश्रम खाली करके क्यों जा रहे हो? गुरु महाराज, मैं 25 साल से आपकी सेवा कर रहा हूं, मैं 30 साल से कर रहा हूं, मैं 15 साल से कर रहा हूं, और ये 3 साल से आके गोबर उठा रहा है, गोबर उठाने की सेवा करता है। आपने इसको तो जहर उतारने की दवा दी, सांप के जहर उतारने की, हमें नहीं दी। आप भेदभाव करते हैं, पक्षपात करते हैं। तो उस समय गुरु महाराज ने सारी बातें सुनने के बाद कहा, जिसका जहर उतरा वो भी आ गया वहां पे। गुरु महाराज, आपके ये शिष्य बड़े एकदम काम के हैं, ये शिष्य बड़े पहुंचे हुए, इन्होंने मुझे जिंदा कर दिया, नहीं तो मैं तो मर गया था, मैं तो मर गया था। सांप का जहर उन्हें उतारा। उसको बुला के पूछा, भाई तूने कौन से मंत्र से सांप का जहर उतारा? तो उस समय वो व्यक्ति, गुरु महाराज मैं क्या बताऊं, आपने तो मुझे जो मंत्र दिया था एक ही मंत्र याद था मेरे को। तो कौन सा मंत्र दिया, कब दिया तेरे को मंत्र? आप भूल गए, आप भूल गए, आपने सुबह सुबह दिया था। क्या दिया था मंत्र? सुना मेरे को सबके सामने? सुन, नहीं सुनाऊंगा, अकेले में सुनाऊंगा। मंत्र सबके सामने नहीं सुनाना चाहिए, ऐसा मैंने सुना है, अकेले में सुनाऊंगा। चलो सबके सामने सुना दे, पाप लगेगा तो मैं भुगत लूंगा, सुना दे सबके सामने। तो उस समय उसने वही कहा, उड़ जा धत्तेरी उल्लू के, ऐसे करके जो डांट लगाई थी उसी डांट को उसने मंत्र मान लिया। अगर शिष्य में पात्रता है, गुरु के वचन को डट करके अगर वो स्वीकार कर लेता है, तो उसकी पात्रता, उसकी स्वीकार्यता, उसका समर्पण, उसकी श्रद्धा ही मंत्र बन जाता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। इसके लिए बहुत उदाहरण देने की कोई जरूरत ही नहीं है। द्रोणाचार्य ने किसको ज्ञान दिया था? नहीं, जिसका अंगूठा काटा था एकलव्य को, है ना? आपका यही तो है, बोलते हैं इधर, यही है एकलव्य। ये क्या होते हैं? गुरु द्रोणाचार्य तीर्थ बोलते हैं। चाहे कहीं भी हो, अंगूठा काट करके दक्षिणा के रूप में लिया, लेकिन उसने गुरु मान लिया, गुरु नहीं, चेला नहीं बनाया, लेकिन अपने आप गुरु मान लिया, तो फल भी मिल गया, फल भी मिल गया। देखो, इसलिए मानने मात्र से भी गुरु स्वीकार हो जाते हैं, मंत्र की सिद्धि हो जाती है। कहने का मतलब है, इतनी निष्ठा तो हो, इतनी श्रद्धा तो हो, इतना समर्पण तो हो, इतनी भावना तो बनी रहे। तो ये बात इसलिए समझाने के लिए कहा जाता है, हमारी श्रद्धा कितनी बनती है, हमारा समर्पण कितना बनता है। तो श्री प्राणा जी ने कहा, बिहारी जी महाराज, आप आशीर्वाद हमें दे, आपका आशीर्वाद हमें काम करेगा। आप चाहे डांटेंगे तो भी आशीर्वाद, प्यार करेंगे तब भी आशीर्वाद, सब आपका आशीर्वाद है। हम तो काम करने के लिए मैदान में निकल पड़े, स्वार्थ को त्याग करके निकल पड़े, ऐसा। अब इधर ठट्ठा नगर पोरबंदर से लालदास जी महाराज चल पड़े। कहां? उनको बहुत बड़ा घाटा लगा। उनके 100 बड़े बड़े पानी जहाज समुद्र में व्यापार के लिए चलते थे, सारे के सारे जहाज समुद्र में डूब गए, घाटा लग गया। अब उन्हें सोचा, अब मैं और कहीं नहीं जा सकता, अब मैं जामनगर जाऊंगा, नौतनपुरी श्री बिहारी जी के चरणों में लग करके उनसे आशीर्वाद लूंगा। जब तक उनसे आशीर्वाद नहीं मिलेगा, तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा, फलाहार करूंगा, जल आहार करूंगा, लेकिन अन्न नहीं लूंगा। ऐसा सोच करके चल पड़े, और मार्ग में जाते जाते बहुत आगे निकल गए। बहुत आगे निकलने के बाद प्रतिज्ञा करके निकले हैं, और आते आते बीच में खंबात के पास एक जगह पहुंचे। वहां से एक रास्ता सूरत की ओर जाता था, एक रास्ता नौतनपुरी की ओर जाता था। वहां पे कुछ 2-4 लोग बैठे हुए थे, 2-4-5 लोग बैठे थे। तो उन्होंने कहा, अगर आपको सूरत जाना है तो हम छोड़ेंगे, लेकिन नौतनपुरी जाने नहीं देंगे, जामनगर जाने नहीं देंगे, क्योंकि हमें पता है आप हमारा पैसा खा करके भाग रहे हो। सूरत से तो आने की संभावना है, जामनगर से आपके आने की संभावना नहीं, हमारा पैसा
डूब गया है। यूं कह करके रास्ते से रोका, जाना तो सूरत चले जाओ, जामनगर नहीं जाना। तीन लोग न सो यूं कही, सूरत दीजो जान, जान न पावे नगर को, कली प्रबंध नहीं आन। इनको सूरत जाने दे दिया जाए, लेकिन जामनगर जाने न दिया जाए। तो जब से उन्होंने कहा तो सूरत चले गए। जैसे सूरत पहुंचे, सूरत जाकर के श्री प्राणनाथ जी के चरणों में प्रणाम किया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। ये कब की बात है? 1672 की बात है। विक्रम संवत सन 1672, विक्रम संवत 1739 की बात है। तो वहां पहुंचने के बाद, जैसे वहां 29, तो वहां पहुंचने के बाद उन्होंने श्री प्राणनाथ जी के चरणों में सिर रख करके प्रणाम किया। गुरु महाराज, आज आपसे मिलकर के मन में बड़ी शांति मिल गई, सारी शंका मेरी उतर गई। शाम का समय भोजन का हो गया। प्राणनाथ जी ने कहा, आओ बैठो लक्ष्मण सेठ, भोजन करो। या तो हमारे पास रूखा सूखा मिलेगा, आप तो सेठ हो, आप तो चुपड़ी भी रोटी खाते हो, हम तो सूखी खाते हैं। जो मिल जाए वही प्रसाद है। कहां सेठ कहां संत, बहुत फर्क पड़ता है संत और श्रीमंत। तो उन्होंने कहा कि अब मैं सेठ नहीं रहा, अब मैं मात्र लालदास रह गया, बस अब मैं कुछ भी नहीं हूं, एकमात्र आपका शिष्य रह गया हूं। लेकिन गुरु महाराज, मेरी एक विनती है, मैं जब तक नौतनपुरी नहीं जाऊंगा, श्री बिहार जी के दर्शन नहीं करूंगा, तब तक अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। तो श्री प्राणनाथ जी ने कहा, हे लालदास जी, आपको नौतनपुरी अभी जाने की आवश्यकता नहीं है, मेरी बातें मान करके आप अन्न ग्रहण करो, समय आएगा आपको अपने आप बिहारी जी के दर्शन हो जाएंगे। अगर इस समय लालदास जी नौतनपुरी जाते तो क्या होता? लालदास जी को बिहारी जी बोलते, तुम यहां आओ ही ना, निकाल देते, उनको भी बड़ा मुश्किल हो जाता। श्री प्राणनाथ जी इस बात को जानते थे, इसलिए उठ के प्रसाद लिया, तब सफल जन्म को मारा, प्रसाद ग्रहण किया। उसके बाद लालदास जी प्राणनाथ जी के साथ रहने लगे। अब श्री प्राणनाथ जी ने क्या किया? सूरत में अपना तीर्थ बनाया। ब्रह्म नृपति नर चक्क वही, तीर्थ तपति तीर, कर्यो अचल घर लेन को, अमृत यज्ञ कर थीर। अब उन्होंने अचल घर का मतलब अब पन्ना की ओर प्रस्थान करने वाले हैं ना प्राणनाथ जी, इसलिए अचल घर परम धाम की महिमा को समझाने के लिए सूरत में उन्होंने तीर्थ की स्थापना कर दी। सूरत में एक नदी है, उस नदी का नाम है ताप्ती। भगवान सूर्य भगवान के 4 बच्चे हैं, आपने सुना होगा ना। सूर्य भगवान के 2 बेटे 2 बेटियां हैं। 2 बेटे कौन कौन हैं? शनि महाराज और यमराज महाराज, शनि और यमराज। तो 2 बेटियां कौन कौन हैं? जमुना और ताप्ती, 2 बेटियां हैं। सूर्य की 2 पुत्री और 2 पुत्र है। एक ताप्ती नदी जो सूरत में बहती है, एक जमुना जो वृंदावन में बहती है। ये 2 बहनें हैं, है ना। धर्मराज यमराज की 2 बहनें हैं। इसलिए हमें क्या करना है? जमुना जी का जल पान करने से यमराज हम लोगों को परेशान नहीं करेगा। जमुना जी का जल का मतलब जमुना माता का दूध। अगर हम जमुना माता का दूध पिएंगे तो हमारा रिश्ता यमराज के साथ क्या बनेगा? मामा और भांजी का रिश्ता बन जाएगा। आप सब भांजियां बन जाओगे, मैं भांजा बन जाऊंगा। यमराज हमारा मामा बन जाएगा, मामा हम लोगों को परेशान नहीं करने आएगा, है ना। इसलिए जमुना जी में स्नान करना चाहिए, जमुना जी का जल पान करना चाहिए, ताकि यमराज हमें परेशान ना करे। और इसके बाद अब श्री प्राणनाथ जी महाराज अब शाकुंडल शाकुमार को जगाने का प्रण लेकर के सूरत में से 500 लोगों का जमात साथ में लेकर के चल पड़े। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब सूरत से लगभग 500 लोगों को अपने साथ लिया प्राणनाथ जी ने। देखो कितनी बड़ी जमात लेके चले। 500 लोगों को रोज भोजन 3 टाइम कराना, कपड़ा खिलाना पिलाना, सब कितना काम है। लेकिन प्राणनाथ जी चल पड़े।
उसमें बहुत सारी महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, सब अपना घर परिवार त्याग करके सारे के सारे सूरत से श्री प्राणनाथ जी के साथ बंदर सूरत पंचसत चले भुजाग ही साथ मंदिर शिवजी गृह अचल धीर करी थानो नाथ। शिव जी के घर में महामंगलपुरी धाम की स्थापना की और 500 सुंदर साथ को अपने साथ लेकर के श्री प्राणनाथ जी चल पड़े। इसका मतलब ये हुआ अब श्री प्राणनाथ जी के शरीर में कितने हाथ हो गए, कितने हाथ हो गए? 500 सुंदर साथ के 2-2 हाथ को मिलाओ तो कितने हाथ बन जाते हैं? 1000 हाथ बन गए प्राणनाथ जी के। अब 1000 हाथ से धर्म का काम शुरू करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अभी के चर्चा प्रवचन को यहीं पर विराम दे रहे हैं। कल श्री प्राणनाथ जी अब सूरत से अहमदाबाद होते हुए मेरता की ओर जाएंगे, मेरता की ओर पहुंचेंगे। मेरता में राजा राम भाई झांझन भाई की जागनी होगी। ये सारा प्रसंग कल आएगा और धीरे धीरे हम बीतक के आगे के प्रसंग की ओर बढ़ रहे हैं। छत्रसाल जी और श्री जी के मिलाप की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। आइए चौपाई दोहराएं, चौपाई दोहराने के बाद फिर आगे का जैसा भी कार्यक्रम होगा करते जाएंगे। छत्रसाल नृप सुनी सकल मगन राग पद कंज, मगन राग पद ब्रज भूषण ताकी छटा, ब्रज भूषण ताकी छटा देखत पूरणगंज, देखत पूरणगंज। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ जी महाराज की, श्री महाराजा छत्रसाल की, सदगुरु महाराज की, सर्व सुंदर साथ की। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।